जब पाकिस्तान हारता है तो दिल दुखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जो खेल रहे हैं वो आपके हमारे बाप के नौकर हैं और आपको जवाब दें हर चीज के लिए। एक हारिस ने बेवकूफ़ी करी है, वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो उस वक्त फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं वसीम वो है पाकिस्तानी है, तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में उस वक्त वो एक बात कह गए जो कि नहीं कह रहे, जो गलत है। जहाँ तक मैं यहाँ के लॉ को जानता हूँ, पुलिस अगर आ जाती तो वो ये नहीं देखती कि उसने उसको क्या बोला है, वो ये देखती कि हाथ किसने उठाया है। हाथ उठाने वाले को वो अंदर करते, 2 दिन लगते जमानत होने में। यहाँ आप अमेरिका के सदर से भी कॉल करवा देते तो ये नहीं छूट सकता था। ये मेंटालिटी बहुत गंदी है कि आपको एक बंदे ने गाली दी है, वो चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, आपने फैसला कर दिया साले तू इंडियन होगा, मतलब तू इंडियन है तो इस वजह से तूने मुझे गाली दी है, तू इंडियन है तो इस वजह से तूने मेरे माँ बाप को गाली दी है। अरे भाई ये क्या बिहेवियर है, ये क्या तरीका है। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ किसी फैन के साथ लड़ाई कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की मेंटालिटी सामने आई है। उस फैन ने कुछ ऐसी बातें बोली होगी जो कि हारिस को पसंद नहीं आई और हारिस ने बिना जाने पहचाने फैन पर इंडियन होने का दावा कर दिया। तुम इंडियन हो इसलिए मुझे गाली दे रहे हो, जबकि बाद में पता चला कि वो फैन दरअसल पाकिस्तानी फैन था। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कुछ मीडिया वाले इंडियन एंगल को बढ़ावा देते हुए दिखे। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही निकले जाने पर पीसीबी और क्रिकेटर्स इंडियन एंगल डाल के पाकिस्तानी पब्लिक का अटेंशन और सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का इस विवाद पर क्या रिएक्शन है वो देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी खुद हारिस रऊफ साहब से बड़ी तफसीली बात हुई है इस वाक़े पे। कुछ और भी मैंने मालूमात नहीं, बाकी सारे क्रिकेटर ज़ाहिर है सब मुझसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं। और उसमें ये वाक़या इस तरह हुआ कि वो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, होटल वापस जा रहे थे, तब एक जुमला कसा एक बंदे ने, और वो बहुत ही घटिया जुमला कसा। मैं कम से कम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आमतौर पर इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं उस जुमले को रिपीट भी नहीं कर सकता कि जिसमें उनकी फैमिली के बारे में या उनकी वालदा के बारे में उन्होंने बात की। हम सबको ये राइट है कि कोई ये क्रिकेटर्स हैं, ये बुरा खेलेंगे, उनकी क्रिकेट पर तनकीद करेंगे। किसी को ये राइट बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है कि किसी की फैमिली के बारे में एक लफ्ज़ भी कहे। और ख़ास तौर पे अगर कोई प्लेयर अपनी फैमिली के साथ है, उस वक्त किसी को राइट नहीं पहुंचता कि उस वक्त इस तरह की कोई घटिया बात करे। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि हारिस भाई को चाहिए था कि ऐसे फजूल आदमी को इतनी इंपॉर्टेंस ही देनी चाहिए थी, उनको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो एक इंसान है। मतलब मेरे कानून अल्फाज सुने कि अगर कोई प्लेयर आपसे ये कहे कि यार वसीम मैंने अगर बुरी बॉलिंग कराई तो उसमें मेरी माँ का क्या कसूर है यार, तो ये बात तो गलत नहीं कर रहा ना, बात तो वो ठीक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम सबको एज ए नेशन हारिस रऊफ की कारकर्दगी से हट के जो ये हरकत हुई है उस पर तनकीद भी करनी चाहिए, बल्कि उस आदमी से मुतालबा भी करना चाहिए कि चलें अब आपने गलती कर दी है, कुछ थोड़ी सी शर्म अब कर लें। और हमें सबको एक रूल बना लेना चाहिए कि हमें कोई सियासी पार्टी अच्छी लगे बुरी लगे, कोई प्लेयर अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन इस तरह कोई अपनी फैमिली के साथ है उस वक्त चौक पे खड़े रह के किसी को गाली देना, इसके लिए कम से कम जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है मेरे ख्याल में, फिर मैं प्लेयर से पूछता हूँ, कम से कम मैं लफ्ज़ की इस्तेमाल करूँगा बेशर्मी और ढिठाई है। और ऐसे रवैये की हमेशा तनकीद करनी चाहिए और हम तनकीद करते हैं। और कम से कम इस मामले पे मेरी सारी हमदर्दियाँ हारिस रऊफ के साथ हैं। उनके खेल के मैं खिलाफ हूँ जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं हारिस के साथ हूँ टोटली। जो करा, अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी को। एक चीज, एक हारिस ने बेवकूफ़ी करी है, वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो उस वक्त फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं वसीम वो है पाकिस्तानी है, तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में उस वक्त वो एक बात कह गए जो कि नहीं कह रहे, जो गलत है। हारिस रऊफ को ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां वो एक फ़ोन करता और पुलिस वाले छोड़ देते। वो पुलिस को कॉल करता और हारिस रऊफ भी अरेस्ट हो सकता था, उसकी वाइफ भी अरेस्ट हो सकती थी, और ये मामला फिर सारी दुनिया का मीडिया दिखाता कि पाकिस्तान टीम यहाँ आई थी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाते और ये किसी और के लिए भी मुसीबत खड़ी करके जाते, क्योंकि 2 दिन बाद अगर वो इनको छोड़ भी देते। लेकिन देखो ना, इस वक्त विक्टिम तो हारिस रऊफ है। अगर ये देखो ना, देखें, अगर आपकी बात ठीक है, विक्टिम हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ को जैसे भाई ने कहा कि सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए था, खुद हाथ नहीं उठाना चाहिए
उठाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक मैं यहाँ के लॉ को जानता हूँ, पुलिस अगर आ जाती तो वो ये नहीं देखती कि उसने उसको क्या बोला है, वो ये देखती कि हाथ किसने उठाया है। हाथ उठाने वाले को वो अंदर करते, 2 दिन लगते जमानत होने में। यहाँ आप अमेरिका के सदर से भी कॉल करवा देते तो ये नहीं छूट सकता था। यहाँ का कानून इतना सख्त है, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि फ़ोन किया और बंदा छूट गया। ये मेंटेलिटी बहुत गंदी है कि आपको एक बंदे ने गाली दी है, वो चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, आपने फैसला कर दिया साले तू इंडियन होगा। मतलब तू इंडियन है तो इस वजह से तूने मुझे गाली दी है, तू इंडियन है तो इस वजह से तूने मेरे माँ बाप को गाली दी है। अरे भाई ये क्या बिहेवियर है, ये क्या तरीका है? पहले तो इस बात की एक ऑडियो सुननी चाहिए ना। क्या ऑडियो में किसी ने गालियां दी? मुझे बताओ, ये ऑडियो तो है कि हारिस रऊफ बोल रहा है साले तू कमीना है, तू इंडियंस होगा इस वजह से मुझे गाली दे रहा है? क्या ये ऑडियो है उस फैंस ने गालियां दी हैं? मुझे बताए कोई ना। और भाई आपके पास आपका मैच्योर रिस्पॉन्स ये बनता था, आप मोबाइल निकालते, आप सामने वीडियो बनाते उसकी और आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते और यूएसए की पुलिस को दे देते अगर आपको लगता था वो गालियां निकाल रहे। अब पाकिस्तानी प्लेयर ये जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, ये जो इंडिया का कार्ड खेल रहे हैं और सब निकल के आ गए मैदान में, हकीकत कुछ नहीं है। वहां कोई इंडियन फैन शर्ट इंडियन पहना हुआ खड़ा होता, हालांकि इंडिया की टीम आगे चली गई है, बट वहां कोई इंडियन फैन नहीं था, वहां फिर भी पाकिस्तान की शर्ट पहना हुआ फैन था, तो उससे जाहिर होता है वो पाकिस्तानी फैन ही था। अब हारिस रऊफ पे तो पहले इस बात पे सजा मिलनी चाहिए कि इसने पूरे पाकिस्तान में ये फेक बात फैलाई हुई है कि भाई इंडियन बंदा है, तू इंडियन होगा इस वजह से तूने मुझे गाली दी है। पहले तो इस बात पे होना चाहिए। दूसरा ये कि हारिस रऊफ उसके साथ फिजिकल हो रहा था। आपको कोई बंदा माँ बाप की गालियां दे दे, बट आप यूएसए में ना उसके साथ फिजिकल हो गए ना, तो पुलिस आपको अंदर डालेगी। तो आप जितने बड़े प्लेयर हो, जितने जैसे भी प्लेयर हो, पुलिस आपको अंदर डालेगी। तो ये मोहसिन नकवी जैसों की कालों अमेरिका वाले नहीं सुनते। मोहसिन नकवी क्या चीज़ है, हमारे तो बड़े बड़े भी अमेरिका के आगे वो लेवल ही नहीं है, मकाम ही नहीं है। तो वहां पुलिस जाए, मोहसिन नकवी कहते हैं हम इस पे एक्शन लेंगे, ये होगा। और क्या एक्शन लोगे तुम लोग यार? यूएसए के आगे क्या औकात है तुम लोगों की कि तुम लोग बात करते हो हम एक्शन लेंगे? पहली बात तो ये फाइट वाला एंगल है, इसमें ये इंडिया पे जो ब्लेम किया उस वाले में बात होनी चाहिए। हारिस रऊफ का जैसा रिएक्शन, तो उसे समझाना चाहिए भाई तुझे फैंस हैं, तुम लोग पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे पलते हो, तुम लोगों को माँ बाप की गाली नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा देनी चाहिए, बट जिस तरह से हारिस रऊफ ने उसको मैनेज किया, जाके उसका गिरबान पकड़ने लग गए हो, कह रहे हो मैं आइंदा भी उसका गिरबान पकड़ूंगा, ये क्या तरीका है? और साथ कह रहे हो इंडियंस है। तो ये बात को दो महीने की काटना है, बट आप देखो पाकिस्तानी प्लेयर्स इस पर सिंपैथी गेन करने लग गए। हारिस रऊफ ने भी ट्वीट कर दिया, शाहिद अफरीदी भी निकल के आ गया, शादाब भी निकल के आ गया, और बाकी भी मैं काफी सारे प्लेयर्स को देख रहा हूँ जिन्होंने बाबर आजम के उठाने हैं, टीम का चमचा बनना है, पीसीबी के उठाने हैं, टीम में आना है, वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। अरे भाई मुझे ये बताओ, शादाब शाहीन तुम लोग पहले क्यों निकल के नहीं आए? क्या बुरी परफॉर्मेंस पे शादाब शाहीन और मोहसिन नकवी का कोई ट्वीट आया? हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, दुखी हैं, कोई ट्वीट आया? आरसीबी हारती है, विराट कोहली ट्वीट करता है, बाकी टीमों की फ्रेंचाइजें बाहर होती हैं, कोई ट्वीट होता है? इन लोगों के तो गेंडे अपनी प्रोफाइल पिक्चरें डिलीट कर रहे हैं कि भाई नीचे लोग गंदे कमेंट्स ना करें, इस वजह से सोशल मीडिया पे आईडी ना रखो, सस्पेंड कर दो जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है। आप तो इस तरह की हरकतें करते हो ना। वर्ल्ड कप से हारने पे, बुरी परफॉर्मेंस पे कोई ट्वीट निकल के नहीं आ रहा, और अभी सिंपैथी गेन करने के लिए आप सब लोग ट्वीट कर रहे हो हम क्रिकेटर्स के साथ तो बहुत ही बुरा होता है, हम फैमिलीज के साथ होते हैं, हमें तो ना गालियां निकालते हैं लोग। अरे भाई जानते हैं हम तुम लोगों को। पाकिस्तान जो ही हारता है खबर आ जाती है जी बाबर आजम वॉशरूम में रो रहा था, फलां प्लेयर ने अपने अम्मी अबू को कॉल की, वो बहुत परेशान था, फलां को कॉल करके रो पड़ा। ये ड्रामेबाजियां बंद करो यार, बंद करो ये ड्रामेबाजियां। हम बेवकूफ नहीं। और लोग तो ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये वीडियो फ्रेश नहीं है, ये वीडियो है पाकिस्तान और कनाडा के मैच की। तो भाई अगर पाकिस्तान और कनाडा के मैच की वीडियो है तो वह पीसीबी अभी क्यों लीक करा रहा है? आप देखो कि मतलब कि अगर पाकिस्तान आगे जाता तो ये वीडियो लीक ना होती। कैसे सिंपैथी गेन करने का है कि अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आ रहे हैं, ईद का दिन खत्म हो रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक फिर क्रिकेटर्स पे आ रही है, देख रही है कि भाई किस अड्डे से आएंगे, कहाँ से आएंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, उनको करेंगे जलील और रुस्वा, और उस वक्त एक वीडियो आती है, सिंपैथी गेन होती है, चेयरमैन भी ट्वीट करता है, प्लेयर्स भी ट्वीट करने लग जाते हैं।